दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। जी हाँ, तीसरे दिन का मैच जो है इंडिया और श्रीलंका का बहुत ही क्रूशल मोड़ पे खत्म हुआ है। जी हाँ, हालांकि हम मानते हैं कि श्रीलंका थोड़ा सा पीछे है। हम आगे देखेंगे कि कैसे इस मैच को आगे हम देख सकते हैं। अब यहाँ से जो सिचुएशन है वो इंडिया जो है, अगर यहाँ से हार जाता है या इंडिया यहाँ से ड्रॉ भी करता है तो वो इंडिया के लिए हार होगी। जी हाँ, तीसरे दिन का मैच जो है वो सिर्फ एक ही बंदे ने लूट लिया है, वो है शुभमन गिल। ओहो भाई साहब, क्या कैच लगा है भाई ने। एक सेकंड के लिए तो मुझे युवराज पाजी की याद आ गई, जो लेफ्ट हैंडेड उन्होंने एक पॉइंट पे कैच पकड़ा था। जी हाँ, सेम टू सेम डाइव, और यहाँ फोटो में भी देख सकते हो सेम टू सेम डाइव है। और क्या आई थिंक मेंडिस का कैच था, वो इंपॉर्टेंट कैच था और एक हाथ से उन्होंने लपका और मजा ही आ गया देखे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे राहुल ने एक स्लिप पे कैच छोड़ दिया है, जो काफी इंडिया के लिए तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां से इंडिया के जो स्कोर बोर्ड में है 60 रन का, तो हमारा नुकसान हुआ ही हुआ है वहां से। जी हाँ, अगर वो 60 रन वहां पर बचते तो शायद हम और बेटर पोजीशन पे हो सकते थे, हम और ज्यादा इस जीत के लिए जो परसेंटेज होता है वो हमारा बढ़ रहा होता। हालांकि लेकिन कैचेस जो मैच है उसमें कैचेस छूटते रहते हैं, कोई ऐसे कैच चपकते रहते हैं, तो ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि ही इज अ वेरी गुड फील्डर इन स्लिप। सो डिस्कस करते हैं कि पहला मैच जो है, जो दिन की शुरुआत हुई है वो हमारे कृष्णा जी से हुई है, जो कल तक चट्टान में डटे हुए थे, आंधी की तरह, चट्टान की तरह। लेकिन आज जो ज्यादा टाइम तक रुक नहीं पाया और धर लिए गए, और कृष्णा जी सिर्फ 2 रन स्कोर और इंडिया में जोड़े और आउट हो गए। उसके बाद श्रीलंका की पारी की स्टार्ट हुआ, और श्रीलंका जैसे मैं देखता हूँ, श्रीलंका को देखते ही सिराज के अंदर कोई तो एक प्यार है वो जग जाता है, और दूसरी ही बॉल पे ओपनर को उसने गिरफ्त में ले लिया, अरेस्ट कर लिया भाई। कैच अच्छा पकड़ा, एक बेहतरीन आउट स्विंगर गेम पे जो है विकेट मिला। और सिराज को हम इसीलिए जानते हैं कि श्रीलंका के अगेंस्ट उनका जो प्यार है वो एकदम से निकल के बाहर आ जाता है। और ऐसे ही जो उनसे उम्मीद कर रहे थे, जो उनसे उम्मीद थी कि पहली विकेट स्टार्टिंग में विकेट दिलाना, और वो एज अ फास्ट बॉलर उन्होंने स्पीड दिलाई। और दूसरी बात जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कही थी कि अगर इंडिया के जितने भी चांसेस बनेंगे जीतने के इस मैच में, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर बनेंगे कि इंडियन के स्पिनर्स को जितने भी हैं अच्छे से डोमिनेट करना पड़ेगा। और वही हुआ। जी हाँ, इंडिया के जो स्पिनर्स थे, ये लड़का मानव सुथार, जी हाँ, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है। उस बंदे ने पहली बॉल पे विकेट लिया आज। सोचो, पहला मैच खेलने के बाद 5 विकेट लेने के बाद पहला दूसरा मैच खेल रहा है, उसने पहली बॉल डाली और विकेट। जी हाँ, और क्या चाहिए उस बंदे के लिए। और उस बंदे ने 4 विकेट चटकाई है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन स्पेल डाला है। हालांकि कुलदीप यादव ने थोड़ा सा, जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं उतनी ज्यादा नहीं हुई है, और मतलब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकली है। बट एज एन स्पिनर कॉम्बिनेशन देखूं तो ठीक है, तीनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और श्रीलंका को एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि यहां से श्रीलंका को सोचना पड़ेगा मैच ड्रॉ करने के लिए और मैच जीतने के लिए। जी हाँ, श्रीलंका के 5 विकेट 90 रन पे हो गए थे। अब वहां से भाई लोगों को कमेंट करो और बताओ, 90 से 5 देके मेरे तो दिमाग में फॉलो ऑन चल रहा था। पहला सेशन तो ऐसा गया तो मुझे लगा कि भाई अब तो यहाँ से फॉलो ऑन होगा और बहुत जल्दी ही इंडिया का। लेकिन श्रीलंका के एक वापसी कर रहा है डिकवला, जो कि पहले ओपनर में खेलते थे, अभी 5वें-6वें नंबर पे खेल रहे हैं। और ये नया बैट्समैन जो है सोनल, उसने बहुत ही अच्छी भाई इनिंग खेली है, उसके लिए तो तालियां। भाई आई थिंक 4था या 5वां मैच खेल रहा है, उसने पहली इंटरनेशनल सेंचुरी मार दी, और वो भी ऐसी सिचुएशन में। गजब का टेम्परामेंट भाई। मैच में क्या चल रहा था सबको पता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था श्रीलंका को। एक समय पे तो ऐसा लग रहा था कि 150 पे चल बसेंगे, और कुछ ही दिन बाद ऐसा ना होगा कि भाई सारे बोल रहे हो कि बैटिंग तो बैटिंग यार, कैसे बैटिंग करने को नहीं मिल रहा है। फिर 2 दिन फील्डिंग करिए और फिर उसके बाद फिर फील्डिंग। लेकिन इन दोनों बैट्समैन ने बोला कि नहीं ठीक, हम थोड़ी देर आपको और रेस्ट देंगे, और दोनों ने बेहतरीन ड्राइव्स खेले और अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे शॉट, मतलब दिल से अच्छा लगा देखे। क्रिकेट एक फाइटिंग स्पिरिट जो होती है कि हाँ मैच इतनी इजीली नहीं हारेंगे, वो दिखाए। लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया जो भी स्पिरिट दिखाई है, बाकी तो किसी के तरफ से कोई स्पिरिट नहीं दिखी। और फिर जैसे ही ये 2 विकेट गिरे, और फिर उसके बाद श्रीलंका की टीम पूरी तरह ऑल आउट हो गई। जी हाँ, कोई भी बॉलर उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। और यही जो डिफरेंस है इंडिया और श्रीलंका में, यही है कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से आया था। जैसे मानव सुथार एक बहुत ही अच्छा टैलेंट निकल के बाहर आया है। जी हाँ, वो दिख रहा है कि वो बैटिंग भी उसके अंदर है, शॉट्स खेल सकता है, और विकेट बॉलिंग में तो टर्न भाई, ऐसी विकेट है जहां पे बाकी बॉलरों को उतना टर्न नहीं मिल रहा है, बट मानव सुथार को बहुत ही अच्छा टर्न मिल रहा है। उस लड़के ने तो दबोच लिया है श्रीलंका को। और फिर जड्डू ने भी अपनी जो दिखा दिया कि एक्सपीरियंस, और
3 विकेट लेकर उन्होंने एक बेहतरीन माइलस्टोन अचीव किया है। जी हाँ, 350 विकेटें लिए हैं और आई थिंक वो सेकंड इंडियन बने हैं टू क्रॉस आई थिंक 4,500 रन बनाए हैं और 350 विकेट लिए हैं और ओवरऑल लिस्ट में देखें तो 5वें या 6ठे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में। सो दिस इज व्हाई रविंद्र जडेजा इज नंबर 1 ऑलराउंडर इन क्रिकेट। इसीलिए बोलते हैं कि रविंद्र जडेजा का टेस्ट क्रिकेट में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है और ऐसी विकेट्स पे तो रविंद्र जडेजा एक बहुत ही, क्या पता कल को आई एम नॉट श्योर कि अगर श्रीलंका चौथी इनिंग खेलती है और उसमें रविंद्र जडेजा 5 विकेट ले जाते, क्योंकि चौथे दिन जो रविंद्र जडेजा का रिकॉर्ड है भाई ऐसी पिचेस पे बहुत ही खतरनाक भाई, वो गुच्छों में विकेट निकाल देता है, गुच्छों में रविंद्र जडेजा खत्म कर देता है सामने वाली टीम को एक तरफ से। तो रविंद्र जडेजा के लिए बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं फिलहाल तो इस मैच में। अभी हम देख लेते हैं, तो देखते हैं स्कोर बोर्ड पे क्या होता है। स्कोर बोर्ड पे ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 2 ही बल्लेबाज श्रीलंका की तरफ से जो है टिक पाए हैं और एक ने 80 रन बनाए हैं। डिकवेला जो वापसी कर रहे थे बहुत टाइम के बाद, इनके सिलेक्शंस पे भी क्वेश्चन मार्क्स थे कि क्या सिलेक्शन होना चाहिए, बट एक मुंह तोड़ जवाब दिया और इंडियन बॉलर्स उनको पसंद है। पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दी इंडिया के अगेंस्ट और उसके बाद ये सोनल इन्होंने सेंचुरी बनाई, हालांकि सेंचुरी बनाते हुए आउट हो गए, वो हमारे लिए सांस की राहत थी। नहीं तो एक समय पे ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा। और ऐसे ही समय पे जब कुछ नहीं समझ में आता है तब पार्थ को रास्ता दिखाते हैं हमारे श्री वन एंड ओजी कृष्णा जी। तो कृष्णा जी ने वहां पे मुद्दा लिया, जब कोई विकेट नहीं ले पा रहा था कृष्णा जी ने कहा था पहले सब अपनी ले लो, जब एक समय आएगा जब कठिन परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तो कृष्णा जी ने अपना एक सही समय चुना और उस समय विकेट लिए जब इंडिया को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। 146 रन पार्टनरशिप कर चुके थे दोनों बैट्समैन और तब कृष्णा जी ने एक बेहतरीन आउट स्विंगर बॉल फेंकी और उसमें डिकुला जो है वो आउटसाइड एज लिया और ऋषभ पंत ने आउट कर दिया। जी हाँ, तो एक बेहतरीन इनिंग खेली, वहां पर सपोर्ट किया श्रीलंका को, लेकिन उसके बाद कोई भी इतना ज्यादा नहीं। तो नाउ श्रीलंका ऑल आउट एट 284 और डे 3। सो 2 दिन बच रहे हैं। अब इंडिया को आगे कैसे प्लान करना है ये हमें देखना होगा, क्योंकि बारिश हर रोज आ रही है और आने वाले टाइम पे और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है बारिश। तो इंडिया को ये माइंड में रखना होगा कि जीतने के लिए श्रीलंका को कितने ओवर देने चाहिए और कितना टाइम अपने बॉलर्स को देना है। मेरी माने तो अगले दिन की सुबह जो कल भाई जायसवाल को खुला छोड़ दो और राहुल को बोलो कि तुम पेशेंस के साथ खेलो, राहुल के साथ थोड़ा सा धैर्य रख के खेलो और जायसवाल को खुला छोड़ दो और T20 शुरू कर दो। उसके बाद 3 नंबर पर भेजो भाई देवदत्त पडिक्कल को, दिखा दो अपना वही T20 वाला गेम। और मेरे हिसाब से जो है कल के 2 सेशंस जो है वो इंडिया को खेलने चाहिए और इंडिया को 2 सेशन में T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए। हालांकि ऐसा ना हो कि T20 क्रिकेट खेलने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही T20 की तरफ बाहर हो जाए, बट ध्यान देना चाहिए कि इंडिया यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट 200 रन फटाफट 2 सेशंस में अगर कर देती है। 178 रन की लीड है हमारे पास है, तो आई थिंक वो 400 के आसपास टोटल हो जाता है और वो अचीव होने वाला नहीं है नेवर। और आखिरी सेशन आप श्रीलंका को बैटिंग करने उतारिए और वो सेशन जो है वहीं पर आपको बहुत ही ज्यादा एक मैसेज दे जाएगा कि क्या होने वाला है आगे। क्योंकि उस सेशंस में अगर इंडिया ने 3-4 विकेट ले ली और सेशन एंड हुआ कुछ 70-80 रन पे, तो अगले दिन बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है अगर बारिश नहीं आई। तो बारिश बहुत आने वाली के एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है बारिश के। तो अगर बारिश नहीं आती तो इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि ये टेस्ट मैच जीतने का, और टेस्ट मैच तो जीतना ही पड़ेगा क्योंकि WTC में है तो भाई लगे पड़े हैं। अगर पहुंचना है तो ये मैच जीतना पड़ेगा, कोई भी मैच ड्रॉ नहीं खेल सकते हम। और अब तो इस मैच में तो बहुत ही अच्छी कंडीशंस में आ गए हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या इंडिया को कितने ओवर खेलने चाहिए यहाँ से कि एक अच्छा सा टोटल सेट करे श्रीलंका के लिए टारगेट को और उनके बैट्समैन पे प्रेशर डाले टू अचीव दैट टारगेट। और हमारे बॉलर्स पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडियन का जो स्पिन अटैक है वो अगर उसको मौका मिला कि 300-325 रन उसके पास हुए तो वो खत्म कर देगा, 150-150 रन के आसपास श्रीलंका को ऑल आउट कर देगा। सो दोस्तों कमेंट करिए, बताइए कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंडिया की। और शुभमन गिल के लिए एक बार फिर से लिख दीजिए भाई शुभमन गिल करके कमेंट छोड़िए और हार्ट का इमोजी बनाइए। सो चलिए, जय हिंद, जय भारत।